नमलोए सव्वसाहुनं एषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधो जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण प्रभो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणम जय महप्पा महावीर वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधान श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्री सुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहुत बहुत आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 24 अप्रैल 2022 दिन रविवार, विषय श्रावक धर्म, क्लास नंबर 42। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। श्रावक व साधु को पंचाचार का पालन करना चाहिए। गृहस्थ का नाम श्रावक धर्म के कारण पड़ा है। जीवन में जितना महत्व धन का है उतना ही धर्म का है। श्रावक को रात्रि 10 बजे से 4 बजे तक शयन क्रिया बताई है। उसे प्रतिदिन 6 से 7 घंटे तक निद्रा लेनी चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कि हमारा ये अमूल्य जीवन कहीं सोने में न निकल जाए। सुबह 10 से 5 तक व्यापार का समय बताया है। लगभग 7 से 8 घंटे व्यापार को देना चाहिए। फिर जहां असी मसी आदि 6 कर्म हो उसे कर्म भूमि कहते हैं। जैन, फिर महर्षि ने बताया था व्यापार के संबंध में, जैन को सर्विस करने वाला नहीं सर्विस देने वाला होना चाहिए। फिर रात्रिचर्या के बारे में महर्षि ने बताया था कि रात्रिचर्या में आहार का निषेध है। सूर्य उदय से एक अंतर मुहूर्त बाद नवकार्षी का समय होता है और उसके 5 घंटे बाद लगभग 12 बजे भोजन का समय होता है और फिर शाम का भोजन लगभग 5 घंटे बाद 5 बजे के समय होता है। और फिर महर्षि ने बताया था कि आहार व निद्रा का समय घटाया जा सकता है और उस समय को बचाकर हम धर्म क्रियाओं में भी लगा सकते हैं। इस तरह हमने पूर्व क्लास की समरी देखी। आगामी कक्षा के लिए मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्रावक जीवन, श्रावक जीवन के अंदर पहली आपकी दिनचर्या, रात्रिचर्या। What type of the timetable you should follow in your life? जीवन बीतता तो जा रहा है, जीवन चल तो रहा है। किस कर्म के अनुसार जीवन चल रहा है, आनंद बहन बोलिए। सर, हमारे नाम कर्म के अनुसार। आपको 27 लोगस गिनने पड़ेंगे। बोलिए मीना जी, कैन यू गिव द आंसर? हाँ जी बोलिए साहब। आयुष कर्म। वेरी गुड, आपको फर्स्ट प्राइज आया ना साहब। तो ये जीवन तो चल रहा है, जीवन रुकना नहीं है। ये आयुष्य कर्म के अनुसार जितना जिसका जीवन है चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। आयुष्य बिताने के लिए हम नहीं आए, आयुष्य को सुधारने के लिए, आयुष्य को सफल बनाने के लिए आए। आयुष्य तो सभी बिता रहे हैं, सबको जिसको जो आयुष्य मिला है वो बिता रहे। पशु पक्षी भी तो है दुनिया में, सब अपने अपने हिसाब से जीवन तो जी रहे हैं। लेकिन एक टाइम टेबल बनाना है, एक टाइम टेबल सेट करना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जीवन में किसकी है? तो वो अगर आप सोचेंगे तो ये आवश्यकता नियम की है।
अब ये नियम कहाँ शुरू हो रहे हैं? ये 5वें गुणस्थान पर आकर के शुरू हो गए। ये 4थे गुणस्थान पर मालिक जो है वो श्रद्धालु जरूर है, अभी श्रद्धालु बना है, लेकिन जीवन में किसी प्रकार के कोई नियम नहीं ला सकता है, ये तकलीफ है। अब आप ये देखिए नियम क्या होते हैं, और नियम से आगे आप चल जाओ तो व्रत क्या होते हैं। नियम छोटे छोटे हैं, क्या लाए, अभी छोटे छोटे नियम चल रहे हैं। जब आप नियम में से आगे बढ़ जाओगे, इसी कक्षा की बात है, 5वीं ही कक्षा है, आप 5वें, लेकिन जब आप नियम में से फलीभूत होकर सक्सेस होकर के अब जब आप आगे बढ़ोगे, तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ अब मैं कुछ बड़े व्रत भी लूं। व्रतों के अंदर भी है छोटे व्रत बड़े व्रत, छोटे व्रत बड़े व्रत, अब जो भी है, लेकिन पहले जब तक नियम नहीं आता है वहां तक तकलीफ है। तो ये आप समझिए कि नियम क्या कर रहे हैं साहब। नियम का काम ये है कि आपकी लाइफ को नियमित करना, टू रेगुलर द लाइफ। ये जो रेगुलराइजेशन है कि ठीक सही समय पर सही काम करना ही करना है, सही समय पर मुझे सब कुछ करना है। अब क्या क्या करना है? धर्म भी सही समय पर, आरोग्य का, शरीर के लिए आहार विहार निहार सब भी समय पर, व्यापार व्यवसाय सही समय पर, क्योंकि अब 24 घंटे का ही तो मैनेजमेंट करना है। 24 आवर्स की जो लाइफ हमारी है वो हमको सेट करनी है। अगर नियमबद्ध नहीं रहे, जीवन नियमित नहीं रहा, बिल्कुल टाइम टू टाइम आप नहीं चले तो मुश्किल हो जाएगा। सुनने देखिए, आयुर्वेद शास्त्र ने भी बात कही है, आरोग्य के नियम बताए उन्होंने। आपको सुबह उठते ही शौच के लिए जाना ही चाहिए। सुबह उठते ही आपको पहला काम शरीर से मल मूत्र का विसर्जन करना है। वॉशरूम जाके आइए, फ्रेश होके आइए, बाद में ही अपना सब कुछ करिए। तो आयुर्वेद शास्त्र का भी ये उपयोग अच्छा ही है। शरीर के अंदर वायु कुपित नहीं होगी, गैसेस खराब नहीं बिगड़ेगी नहीं। जिसके ब्लैडर्स एंड बावेल बोथ आर एम्प्टी, तो उनका वायु गैस सिर पर नहीं चढ़ता है। सिर पर चढ़ने वाला एक गैस वायु विचार वायु जिसको बोलते हैं, फिर वो विचारों के अंदर घूमता रहता है। घूमते मतलब क्या, एक ही विचार को बार बार कराता रहता है, तो धीरे 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 मैडनेस आ जाती है। वो भी वायु का रोग है। और शरीर के लिए किसी भी प्रकार के शारीरिक आवेगों को रोकना नहीं है, न मलमूत्र को रोकना है, न किसी को रोकना है। शरीर से पसीना निकलता है, वो अनिवार्य है। कोई भी उसको टैल्कम पाउडर लगा करके सप्रेस न करे, नहीं तो वो रिएक्शन बहुत भारी हो जाएगा। खांसी छींक को भी रोकना नहीं है। जिस तरह से शरीर के आवेगों को बताया है, वो रोकने पर कई बार ब्रेन स्ट्रोक भी आ जाते हैं। शरीर का शारीरिक नुकसान है। यहाँ पर भी आप देखेंगे, धर्म की दृष्टि से देखिए तो सही धर्म सही समय पर होना चाहिए। वो हमारे अंदर क्या, एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाती है। कई लोगों के लाइफ में रेगुलर लाइफ नहीं है, नियमित जीवन नहीं है। वो कभी भी लेटरिन जाते हैं, कभी भी टॉयलेट जाते हैं, दिन में गए तो, रात को गए तो, सुबह गए तो, शाम को गए तो, कभी भी गए कभी भी गए नहीं साहब। आप रेगुलर जाएंगे तो फिजिकल हैबिट बनेगी, और फिजिकल हैबिट बनने से आपके बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक तैयार होती है। वो बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी बॉडी में जो है एक अलार्म दे देती है, सही समय पर अलार्म देगी। आप खाना भी है तो सही समय पर, और विसर्जन भी करना है तो सही समय पर। तो वो जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाती है, उससे नियमित चलिए आप, वो फायदा होगा।
नहीं तो लोग जो है नहीं, कभी भी कुछ भी, कभी भी कुछ भी, कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी क्या है, अब नियमबद्ध होकर के जीवन जीना है, नियमबद्ध होकर के जीवन जीना है। कैसे जिएंगे आप नियमबद्धता के साथ, कैसे जिएंगे? हर चीज रेगुलर टाइम के साथ। और देखिए घर के अंदर, घर के जो वडील होते हैं वो अगर नियमित चले तो सबको हैबिट डाले तो बच्चों को भी संस्कार पड़ जाते हैं, धीरे धीरे सबको हैबिट पड़ जाती है। सोचिए इतनी नियमबद्धता आ जाती है तो फिर उसके बाद चिंता का विषय नहीं रहता है। अब यहाँ पर हमारे पास दिन के नियम क्या है, रात के नियम क्या है। धर्म के लिए कोई समय सीमा नहीं है, धर्म आराधना करने के लिए बंधन नहीं है, सामायिक करने के लिए 24 घंटे में एक भी मिनट गलत नहीं है, किसी भी मिनट आप सामायिक कर सकते हो। रात के 12 बजे सामायिक ली जा सकती है, दिन के 12 बजे ली जा सकती है, रात को भी कभी भी उठ कर के ले सकते हो, दिन में ले सकते हो। अब लक्ष्य क्या बनाएंगे हम? पहले हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जीवन के अंदर या प्रतिदिन के अंदर पंचाचार का पालन होना चाहिए। अरे ये बात ख्याल में है आपको? पांचों आचार जो है, ये आचरण, धर्म प्रधानता है तो धार्मिक आचरण जो है, तो पांचों आचारों का पालन तो कंपलसरी है, इतना तो होना ही होना है। कम ज्यादा, थोड़ा कम ज्यादा, वो आपको बरोबर पालना है। बोलिए आरती बहन, विच आर दीज आर द 5 आचार, पंचाचार? कैन यू स्पीक द नेम? પાંચ આચાર્ય શું છે? हाँ, राइट राइट। લાઈક મીનિંગ શું છે પાંચ આચાર્ય? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, दीज आर द 5 आचार। आ रहा है ख्याल में आपको? ये पांचों आचार हो गए। अब इन पांचों आचारों का पालन जो है, ये प्रतिदिन में हम क्या करें, ये बात है। देखिए पर्यूषण आएंगे, दशलक्षण पर्व आएंगे, तब आप करेंगे, वो विशेष करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे, ज्यादा करेंगे। बट डे टू डे लाइफ के अंदर हम श्रावक हैं, हम साधु हैं, हमको ये कंपलसरी पांचों आचार का पालन तो करना ही करना है। एवरी डे की बात चल रही है, ख्याल है कि नहीं? अब ये आपने ले लिया तपाचार। चलो भाई साहब, तपाचार के अंदर डेली में आपको सुबह उठते ही खाना पीना है या नहीं? रात हो गई तो भी खाना पीना है? नहीं। तो आप तपाचार को दोनों तरफ से, दिन के हिसाब से, रात्रि के हिसाब से, मिनिमम सुबह नवकाशी और शाम को चौविहार। अब तिविहार करने वाले भी हैं तो पानी पी लेंगे 1-2 बार, चौविहार। अब ये पचखान है, ये तप धर्म आया है, तो तप धर्म हमारी प्रतिदिन होना चाहिए। कारण क्या है? हम अगर दिन में अगर तप ही नहीं करते, कुछ भी नहीं है, खाते पीते रहेंगे, कल आहार की संज्ञा में, खाने पीने में ही कर्म बंद हो गया तो यहाँ से मर के तिर्यंच गति में जाना पड़ेगा। अब यहाँ से आयुष्य तो पूरा होना ही है। अब आपका लाइफ स्पान कितना है? आइदर 80, 90, 100, वॉट एवर इट मे बी, बट वी विल डाई, द डे विल कम एंड वी विल डाई। आहार की संज्ञा में रहकर, आहार की प्रवृत्ति में ही रहकर जिसने कर्म बंद किया, वो मनुष्य में से मर के कल तिर्यंची गति में जाए, पशु पक्षी बन जाए, क्या फायदा हुआ? जन्म तो बिगड़ गया ना आखिर। अब पशु पक्षी की गति में जाकर क्या करेंगे? फिर आहार की संज्ञा ही, आहार के हिसाब से जीवन जीना है, ये हमको नहीं करना है। हाँ जी, एक बात जरूर है, शरीर है, आहार अनिवार्य है, खाना पड़ेगा,
आपको या हमको, सबके लिए आहार, आहार के बिना शरीर नहीं चलेगा, ये बात भी इतनी ही नित्य है, सही है। लेकिन क्या दिन भर खाते ही रहे हम? कोई समय सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा तो नहीं करना है हमको। तो मिनिमम से मिनिमम, बेसिक तब जिसको कहते हैं, आपको ज्यादा करना है एक्स्ट्रा करिए, वो बात आगे की बात है। मिनिमम एज बीइंग ए जैन, कोई भी हो, सुबह उठते ही नवकार्षी। नवकार्षी का मतलब क्या है? आफ्टर सनराइज, आफ्टर द 48 मिनट। लेकिन अब जो बैड हैबिट से, आदतों से जो लाचार हैं, उनका क्या होगा? नहीं नहीं साहब, मेरे को तो बिस्तर में ही चाय चाहिए, मैं तो बेड टी के बिना तो बिस्तर से नीचे ही नहीं उतरता हूँ, मैं तो पहले बोलता हूँ नहीं, मेरे को पहले चाय चाहिए। अब क्या करेंगे आप? वो आपकी शारीरिक कंडीशन सारी बिगाड़ेगी। एक युवती जो है हैदराबाद के अंदर सीए कर रही थी, अब उसकी एक एज है 24 की, लेकिन वो पहले ही बिस्तर में आंख खोलने के पहले, मम्मी चाय रखी क्या, मम्मी चाय रखी क्या, पहले आप पहले ये बोलो तो मैं उठूंगी, नहीं तो नहीं उठूंगी। अब मम्मी 2 बार उठाए, 3 बार उठाए, लेकिन नहीं, पहले आप चाय रखो। अच्छा मम्मी बोलते मैं रख के आई, नहीं आप पहले मुझे उसका वीडियो ला के दिखाओ। अब उसके बाद जो है मेरे को देखो खाली पानी रखा है कि चाय रखी है। अब वो चाय, मम्मी चाय रखे, चाय बनाए, बना करके कप भर के सामने लेकर आए। नहीं आप कप भर के क्यों लाए, आप इधर इतने में रास्ते में ठंडा हो जाता है। आप किटली लाइए और फिर उसी के सामने, मेरे सामने यहाँ उतार, आप छान करके कप में निकालोगे तब मैं उठूंगी नहीं। अब तब वो उठती है और फिर उठते ही पहले गरम गरम चाय पीती है, बाथरूम भी नहीं जाती है, पहले चाय पीती है। परिणाम ये आया कि 2 साल के अंदर इतनी बीमारियां लागू हो गई। अब मम्मी सोचती है ये सीए तो हो गई, इसकी शादी कैसे करता था। बीमारियों के इन्वेस्टिगेशन में 2 लाख चले गए। मैंने जब उनको पूछा तो मैंने कहा देखो साहब, एक ही रास्ता है, इनको कोई बीमारी कुछ नहीं, इनको चाय बंद करने को। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था, मैंने पहले ही कहा उनको, अब चाय पीती है, ज़्यादा पीती है तो उनको तो मम्मी इनका कैसे चालू कर दी बोलना। मैंने कहा आप इनको चाय बंद कराओ, इनका सब बीमारी मिट जाए। वो लड़की खड़ी हो गई वहां से, बोल मैं मर जाऊं तो भी चाय बंद नहीं कर। अब क्या करना, भगवान भरोसे साहब। मैंने कहा पधारो आप, आशीर्वाद है आपको अपना जीवन जीने के लिए। अब क्या कर सकते हैं। सुबह उठ के जिसको बाथरूम भी नहीं जाना है, वॉशरूम नहीं जाना है, पहले चाय पी के बाद में पैर नीचे रखना है। आज तो मम्मी है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, कर रही है, कल क्या परिस्थिति होगी, क्या तकलीफ है आपको। कई लोग तो 6 बजे उठते ही नहीं है, 7 बजे उठते हैं। कई लोगों के घर में तो सुबह उठते ही नवकार्षी आ जाती है, ऑलरेडी सूर्योदय हो जाता है, फिर भी जो है लोग पचखान नहीं कर पाते, व्रत नियम नहीं कर पाते। नियम से इतना तो करिए कम से कम, कितनी बड़ी बात है। कौन से कोई 48 मिनट में क्या सूर्योदय के सूर्यास्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा साहब। सनराइज के बाद 48 मिनट आपको मिल रहा है, बड़ा अच्छा टाइम है। आपको वॉशरूम जाने का, फ्रेश होने का भी समय है। आप शांति से पहले शरीर को क्लीन करिए, बाद में ही शरीर में कुछ जाना है। और पहले हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम जैन कुल में जन्मे हैं। पहले देव गुरु धर्म स्मरण, भगवान भक्ति, कुछ तो अपना स्मरण करोगे, बाद में खाओगे ना। खाना पीना ये तो मृत्यु के अंतिम दिन तक रहने ही वाला है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम, छोटे से छोटा नियम जो है ये है नवकार्षी। अब जब आपकी 48 मिनट हो जाए, 50वें मिनट पर आप बैठिए, शांति से जमीन पर पालथी लगाकर बैठ के 3 नवकार गिन करके, अब उसके बाद मुंह में पानी डालिए। बस इतनी सी बात है। इसका नाम नवकार्षी दिया है।
हमारे घरों में लैंग्वेज चेंज करिए। अपने घरों, जैन घरों के अंदर नवकार्षी शब्द चलना चाहिए। नाश्ता शब्द नहीं बोलना है, ब्रेकफास्ट शब्द नहीं बोलने हैं, ये शब्द हमारे लिए नहीं। और वो भी क्या करते हैं, ब्रेक योर फास्ट। फास्ट कहाँ से किया है क्या फास्ट आपने? फास्ट ही नहीं किया तो ब्रेक क्या करोगे? नहीं नहीं, वो रात भर नहीं खाया, क्या मालूम रात को नहीं खाया, लोग तो रात को 12 बजे खा के सोते। फिर कौन सा फास्ट आया और कौन सा फास्ट को ब्रेक करना है? कुछ भी नहीं। इधर रात के लिए आपकी सूर्यास्त हो रहा है, ये सनराइज सनसेट। सनराइज और सनसेट के लिए दो नियम आपके हैं। सूर्यास्त होने के बाद अब आहार पानी नहीं करना है, उसके लिए चौविहार के पचखान है। चौविहार मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग हो रहा है। अशन, पान, खादिम, स्वादिम, चारों प्रकार के आहार का हम पचखान कर लेते हैं। क्यों कर लिया? अब आप पूरी रात पचखान में हो, आहार पानी का त्याग है, पूरी रात पचखान। अरे कभी मान लो आयुष्य बंद हो जाए, ये आयुष्य समाप्त भी हो जाए, तो क्या कहेंगे साहब? चोरड़िया जी पचखान में गए हैं, चोरड़िया जी खाते पीते नहीं गए हैं। बोलिए साहब, आपके बारे में चोरड़िया जी जब आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके लिए अनाउंसमेंट पेपर में, न्यूज़पेपर में या किसी मीडिया में क्या अनाउंस कराना है? चोरड़िया जी खाते पीते गए हैं, ऐसा बोलना? नहीं महाराज, नहीं। चलो बहुत अच्छा है। हम खाते पीते न जाए, आहार की प्रवृत्ति में जाओगे तो हमारी गति तो बिगड़ेगी। ठीक है, देखो आपके बेटे क्या लिखेंगे, हमारे पिताजी का अरिहंत शरण हुआ, समाधि मरण हुआ। अब कोई कुछ लिखेगा। अब बेटों के लिखने से कोई बाप की गति होती है क्या? आपकी क्रिया पर, आपके कर्मों पर आधार है। तो पहले ही जो है, एक तरफ तो ये पचखान तप धर्म आया, पहले तो तप धर्म ने आपकी तिर्यंच गति रोक दी। ये पहला फायदा। अब आपसे नवकार्षी होती है या पोरसी होती है तो पोरसी करिए, वियासना होता है वियासना करिए, एकासना होता है एकासना करिए, आमिल होता है आमिल करिए, उपवास होता है उपवास करिए। लेकिन ये क्या चल रहा है? दिनचर्या चल रही है, डे टू डे लाइफ चल रही है। वो आपकी एक्स्ट्रा भावना है, आपकी ज़्यादा इच्छा है, आप एकासना वियासना करिए, कोई ना नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको ये जरूर देखना है, मिनिमम से मिनिमम इतना तो ये पहला हमारे लाइफ में पहला तपाचार आ गया। ये निश्चित हो गया कि तपाचार के बिना का हमारा एक भी दिन खाली नहीं जाएगा। ये रूटीन के लिए डे टू डे लाइफ में तपाचार। अब कल आपके पर्व तिथि आ गई, ज़्यादा करिए। अष्टमी आ गई, पंचमी आ गई, चतुर्दशी आ गई, पाखी आ गई, पूर्णिमा अमावस्या आ गई, ज़्यादा करिए। ये चौमासी चौदस आ गई, और ज़्यादा करिए। ये पर्यूषण आ गए, चलो भाई कर लो, 28 कर लो, 8 उपवास कर लो सब। लेकिन वो पर्यूषण के 8 उपवास करने को तैयार हैं और बाकी के एक साल में से 352 दिन तक वो नवकार्षी भी करने को तैयार नहीं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। आप जब करते हो तो पूरा करिए अच्छी तरह से। पर्यूषण तो विशिष्ट पर्व है ना, आत्म कल्याण का पर्व है, उन दिनों के हम जरूर ज्यादा करें। लेकिन सामान्य दिनों में कर्म नहीं बनते हैं क्या? कर्म बंध को कोई समय का बंधन नहीं है। कर्म बंद होने में कालिक प्रतिबंध कुछ भी बीच में नहीं आता है, जब होना है तब होता ही है। तपाचार। अब डे टू डे लाइफ आप अपनी जो है पर्सनल डे टू डे की लाइफ डायरी बना लो। आप डायरी बना के लिखिए तपाचार के अंदर आज मेरा ये तपाचार का आचरण हुआ कि नहीं हुआ। मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियम, व्हाटएवर एज यू लाइक, आपकी शक्ति के अनुसार। महावीर स्वामी ने किसी को नहीं कहा कि आप रोज उपवास करो, आप रोज आमिल करो, आप रोज एकासना करो, नहीं कहा। यहाँ यथाशक्ति आती है। आपकी शारीरिक शक्ति कितनी है, आपके शरीर की शक्ति जितनी जो है वो करिए, आप कोई ना।
अब मिनिमम के लिए तो सबके लिए इतना तो होना ही चाहिए। मान लो गर्मी के दिन है, चौबियार नहीं होता है, तिबियार कर लो। सूर्यास्त के बाद 1-2 बार पानी पी लोगे, 2-3 घंटे बाद में तो सोना ही है, फिर क्या तकलीफ। अब सेकंड दूसरा लीजिए, चारित्राचार। अब सबके अंदर आपको सब आचारों के नियम के अंदर तो लिख लेना ही पड़ेगा सब। अब चारित्राचार के अंदर ये आपको जो है क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या आ रहा है। अब सामायिक भी आ गई आपके लिए, अब आपका प्रतिक्रमण भी आ गया, या आपका पौषध भी आ गया, आपके लिए जो है ये पचखान भी आ गए साहब। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि चारित्राचार के अंदर आपको सामायिक करनी है, प्रतिक्रमण करना है, पच्छखान करना है, पौषध करना है, जो करना है, कम ज्यादा जो करना है कर सकते हो। अब इसमें से आपने 1 सामायिक की या 2 सामायिक की या 3 सामायिक की, एज इट इज। प्रतिक्रमण राय और देवसी के 2 होते ही होते हैं सब, तो ये आपको देख लेना है। पच्छखान ये है प्रत्याख्यान, जिसको हम पच्छखान कहते हैं, वो प्रत्याख्यान है, प्रतिज्ञा। नवकाशी करनी है तो प्रतिज्ञा लेनी है, पचखान लेना है। चौबियार करना है, पचखान। पच्छखान का मतलब अब सूर्यास्त हो रहा है, आप अपनी तरफ से पच्छखान ले लो। देवश्चरिमं पच्छखामि चौबियम प्यारम, आपको बोलना है तब तिबियम प्यारम बोलना है, जब नहीं तो चौबियम प्यारम। अस्नम पानम खाइमम साइमम अन्नत्थना भोगिणम सहसा गारणम महत्तरा गारणम सबस्मय वत्यागारणम ओसिरामि। अब मैं पूरी रात के अंदर अशन पान खादिम स्वादिम चारों प्रकार के आहार को नहीं ग्रहण करूंगा, मैं छोड़ता हूँ। 2-2, 2.5 लाइन के हैं, मैं आप बोलो तो मैं लिख कर भेज दूं, लेकिन ये डे टू डे लाइफ में प्रतिदिन के जीवन में तो आना चाहिए, इतना तो होना चाहिए साहब। तो पच्छखान धर्म आता है। अब पौषध धर्म जो है, किसी के यहाँ आप जो बोलते हो संवर धर्म है, तो आप ये पौषध के अंदर जो आए, तो आपने अपनी तरफ से क्या है कि भाई पौषध कभी दिन का होता है, कभी रात का होता है। अधिकांश लोग पौषध पर्व तिथि को करते हैं, लेकिन ये डे टू डे लाइफ के अंदर इतना जरूर है, मिनिमम से मिनिमम 1 सामायिक अनिवार्य है। हम नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल है, फिर आप उसमें लॉजिक लगाओ, आर्ग्यूमेंट करो, शू करो छे शा माटे, फालतू टाइम वेस्ट होता है, क्या जरूर है, ऐसा है वैसा। ऐसा नहीं है। सामायिक जो है, अब उसकी महत्ता, स्वरूप, सारा सब कुछ हम समझेंगे, आगे ख्याल आ जाएगा। लेकिन एक जैन श्रावक, जैन होने के नाते हमारे में इतना तो आना चाहिए। आप देख रहे हो ना, लोग जिनके रोजा चलते हो तो रास्ते पर नमाज पढ़ लेते, उनका समय होते ही वो कहीं पर भी पढ़ लेंगे। तो हमको जैनों को कुछ नहीं करना चाहिए, जैनों को कुछ नहीं होना चाहिए क्या? ये बात है। अब ये चारित्राचार है, चारित्राचार में वृत्ति आ रही है, व्रत पचखान आ रहे हैं, तो आपको इसके अंदर जो भी आपको योग्य लगे वो करना ही करना है। एज बीइंग ए जैन, एक जैन होने के नाते हमारे लिए ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। अब जब भी हो, देखिए, फिर आप देखिए, आपके पास, सबके पास एक ही उधर टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता है। भाई साहब, जिसको टाइम निकालना है ना, वो निकाल ले। जिसको करना है वो कितना भी व्यस्त हो तो भी समय निकाल करके कर ले। अब जिनको करना ही नहीं है, उनके बहाने हैं टाइम नहीं है, उनको टाइम का मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा है। टाइम का सही कैसे कैलकुलेशन करना, ये नहीं। 48 मिनट का समय है, एक सामायिक 48 मिनट की है, कोई तकलीफ नहीं है, हम आसानी से कर सकते हैं। मेडिटेशन करिए, जप करिए, नवकार का स्मरण करिए, स्वाध्याय करिए, अभ्यास करिए, पढ़िए लिखिए। आप सामायिक के अंदर आपके पास सब ऑप्शन है।
लेकिन एक 48 मिनट के लिए अलग से आपको बैठना है, साधना है जीवन की, तो ये तो होना ही चाहिए साहब। अब आप भले इसको दिनचर्या में जोड़िए या रात्रिचर्या में जोड़िए। आपको सुविधा नहीं है रात को करिए, रात की सुविधा नहीं है दिन को करिए। आखिर कहीं ना कहीं एडजस्ट करिए। इसलिए शास्त्रकारों ने कह दिया भाई सामायिक के लिए काल का प्रतिबंध नहीं है, समय बीच में प्रतिबंध नहीं है, समय बाधक नहीं बन रहा है, आप कभी भी करिए। प्रतिक्रमण के लिए नियत समय हो जाता है, प्रभात काल में सूर्योदय का, संध्या काल में सूर्यास्त के, बस इस दोनों समय के आसपास हमारा समय हो जाता है। ये आपको देखना है कि आप कब करते हैं, आपको किस समय करना है, ये आपको देखना। लेकिन अच्छी तरह से करते 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 आदत भी बन जाती है। शुरुआत में लगता है कई बार, लेकिन करते करते जब आदतें बन जाती है तो और अच्छा लगता है, नियमितता आ जाती है जो जीवन के अंदर। अब ये हो गया चारित्राचार है। अब आप देखिए कि आपको दर्शनाचार में क्या करना है सब। अब दर्शनाचार्य के अंदर भगवान के दर्शन है, पूजा है, आप जप कर लेंगे, समझे कि नहीं, आप यात्रा कर लेंगे, आप जो भी कुछ कर लोगे, चैत्य वंदन कर लोगे, आप जो भी दर्शनाचार के अंदर करना है, आप कि भाई हम उठे हैं दिन में सुबह से तो हमको भगवान के दर्शन हो जाए, परमात्मा की पूजा हो जाए, भगवान की प्रभु भक्ति हो जाए। अब आप भक्ति भी करिए, स्तोत्र पाठ आदि करिए, समझे। तो ये जो भी है ये दर्शनाचार है। अब रोज तो तीर्थ यात्रा नहीं होती है, ख्याल आया कि नहीं, लेकिन जब नजदीक में है, पास में है, तो हम रोज कर सकते हैं। अब अपने जीवन के अंदर परमात्मा का उपकार बहुत बड़ा है ना, भगवान का उपकार बहुत बड़ा है। अब वो हम नहीं घटा सकते हैं, वो हम नहीं छोड़ सकते हैं साहब। गुरुओं का उपकार है, गुरुओं का स्मरण है, गुरु वंदना है, दर्शन है, परमात्मा को वंदन है, ये इतना हमारे जीवन के अंदर अनिवार्यता आनी चाहिए। खैर आप नहीं करोगे, आपके नहीं करने से भगवान को तो कोई तकलीफ नहीं है, भगवान को क्या तकलीफ होने वाली, हम वंचित रहेंगे, हम वंचित रह जाएंगे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके न करने से। महावीर स्वामी तो अपना कर्मक्षय करके मोक्ष में चले गए। जब आपको लगे मुझे मेरी आत्मा के लिए करना है, देखिए दर्शन भी कर्मक्षय कारक है, पूजा भी कर्मक्षय कराती है, सामायिक भी कर्मक्षय कराती है, संवर भी कराता है, नेजरा भी कराती है, तप भी है तो संवर भी कराएगा, नेजरा भी कराएंगे। ये धर्म हमारे साथ जुड़े हैं तो बरोबर आत्मा उसके साथ में जुड़ करके रहनी चाहिए ना। हाँ ये जरूर है कि नींद में से उठ के सीधे आप मंदिर नहीं चले जाओ, हमारे घर में है, हमने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया है, परमात्मा की प्रतिमा रखी है, हमारे भाव वही है। हर माँ बाप घर में बच्चों को संस्कार देते हैं, नींद में से उठ करके पहले जाओ मंदिर में, भगवान के दर्शन करो। लोग अपने अपने घरों में घर मंदिर बनाते, घर के अंदर एक रूम छोटा सा अलग रखा है, घर मंदिर, शांति से बैठ करके बच्चों को भी संस्कार है, वो जाएंगे, बैठेंगे, दर्शन करेंगे। क्या कभी न कभी किसी न किसी तरह संस्कार तो पढ़ने चाहिए, बड़ों को भी नियमित रूप से करना है। तो ये इतना, अब आप पूजा भक्ति करेंगे, द्रव्य का उपयोग हो रहा है, द्रव्य भक्ति में जाए, फिर भाव भक्ति करिए, बैठ करके पूजा भक्ति करके स्तवन गान करिए, गुणगान करिए भगवान का। ये हमारा ही तो कर्तव्य है, हमको ही तो करना है, और किसको करना है, जल्दी कर, पूरा हो गया था। ये जो चीजें हमको समझ में आ जाए, चैत्य वंदना है, चैत्य वंदना में भगवान को ही वंदन करना है, भगवान के गुणगान गाना है अच्छी तरह से, ये जो है हमको देखना जरूरी है। आपने भक्तामर का स्तोत्र पाठ कर दिया, कल्याण मंदिर का स्तोत्र पाठ कर दिया, आज जीरावला स्तोत्र पाठ कर लें, आज सिद्ध चक्र स्तोत्र पाठ कर लें, आज ऋषि मंडल स्तोत्र पाठ कर लें, नवस्मरण का पाठ कर लेते हैं, आज वसकरम ही जाप कर लेंगे, आज शक्रस्तव से वंदना कर लेंगे,
मंदिर में जाएंगे, भगवान को नमस्कार वंदना होगी, खमासने होंगे, गुरु को वंदना होगी, नमस्कार हो गया सब, बरोबर करना है। इसी तरह से ये हो गया ज्ञानाचार। अब आप देख लो ज्ञानाचार के अंदर हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं साहब। ज्ञानाचार के अंदर भी आपको इसके अंदर आपको स्वाध्याय करते हो। ये ज्ञानाचार इधर आप लाइए, आप अच्छी तरह से स्वाध्याय करते हो, अभ्यास करते हो, तत्व ज्ञान का पाठ करते हो। अब कोई आप रिवीजन करते हो, आप लेखन करके लिखते हो, आप क्या क्या कर रहे हो, आपका ज्ञानाचार नियमित रूप से कंपलसरी होना चाहिए। एवरी डे, डे टू डे लाइफ के अंदर आज मैंने क्या नया सीखा है, आज मैंने क्या नया पढ़ा है, आज मैंने कितना समझा है, आज मैंने क्या क्या सीखा है, ये हमको पहले अनिवार्य रूप से करना है। सर्वथा नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए करना तो करना ही है। अब एक भी दिन, अब जैन शास्त्र तो कितना समुंदर है, जैन शास्त्रों के अंदर तो कितना बड़ा समुंदर है, सोचिए आप। बिना पढ़े रह जाएंगे, बिना सीखे रह जाएंगे। भगवान केवल ज्ञानी, गुरु भगवंत हमारे ज्ञानी, परमात्मा के केवल ज्ञान से गुरु भगवंत हमको ज्ञान दे रहे, समझा रहे। आत्मा से लेकर के मोक्ष तक के 9 तत्वों के बारे में सीखे, समझे हम। एक नवकार को ही ले लो तो नवकार के अंदर कितने रहस्य हैं। आज वह सकर्म का अर्थ समझ लेते हैं, आज भक्तामर का अर्थ समझ लेते हैं। आज हम भक्तामर अर्थ के साथ में चिंतन करेंगे सब। आज हम जो है पंच प्रतिक्रमण के अर्थ कर लेते हैं, आज सामायिक क्रिया के सूत्रों का अर्थ पढ़ लेते हैं। आज मैं जो है हाई फिलोसॉफी के बारे में पढ़ लूँ। जैन श्रावक किसको कहते हैं कि अपने घर की अपनी लाइब्रेरी होनी चाहिए। आज तो घर बिना लाइब्रेरियों के हो गए हैं। अरे कम से कम नहीं तो घर में अंदर 50-100 पुस्तक रखिए। कुछ तो धार्मिक पुस्तक घर में होनी चाहिए। मेहमान आ गए घर में, अभी मम्मी रसोई बना रही है, वहां तक आधा घंटा लगेगा, तो टेबल पर पड़ी हुई एक पुस्तक लेकर पढ़ेंगे वो। आप खाली मैगजीन रखोगे तो फिर वो क्या देखेंगे, क्या लेंगे हाथ में। आए हुए मेहमान को आप देखने के लिए पुस्तक का चांस तो दीजिए कम से कम, और खुद अपने जीवन के लिए उपयोगी समझिए ना, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, मैं एक जैन हूँ, मेरा कर्तव्य है। मैं अभी तक भी सब कुछ पढ़ पाया हूँ, सीख पाया हूँ, समझ पाया हूँ कि नहीं। एक जैन होने के नाते भी मुझे इतना आता है कि नहीं। आज कई बार शर्म की बात हो जाती है कि जैन होते हुए भी 24 भगवान के नाम नहीं आते। कई बार ऐसी परिस्थितियां आकर के खड़ी हो जाती है सर। तो ये थोड़ा ज्ञानोपार्जन, ज्ञान संपादन। चलो भाई लोगस है तो लोगस के अर्थ आते हैं कि नहीं आते हैं। आज कई लोगों को भक्तामर के अर्थ नहीं आते हैं, तो फिर वो भाव नहीं आएंगे। जब मीनिंग ही नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो कहाँ से आएंगे। अब हमारे 2400 तीर्थंकरों की लैंग्वेज अर्धमागधी है, शास्त्रों की लैंग्वेज अर्धमागधी प्राकृत लैंग्वेज। चलो हम भाषा तो पढ़ लें, थोड़ा सीख लें। ये भी जरूरी, हमारी ये सब सूत्र इस लैंग्वेज में है, तो हमको कब समझने मिलेंगे, कब सीखने मिलेंगे। गुरु भगवंतों ने सैकड़ों पुस्तकें लिखी है, प्रवचन की पुस्तकें लिखी है, कर्म शास्त्र की पुस्तकें लिखी हुई है। किसकी शास्त्र की पुस्तकें अलग अलग कई प्रकार की इजी से इजी बना करके लिखी है। आज लोग टच भी नहीं करेंगे तो कितना बड़ा अनर्थ होगा। आज हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, 50-60 की उम्र होने के बावजूद भी बिल्कुल जैन धर्म के बारे में ABCD भी नहीं जानते, तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या हमारा धर्म ज्ञानात्मक नहीं है क्या? इतना केवल ज्ञानियों द्वारा, सर्वज्ञ भगवंतों द्वारा इतना अगाध ज्ञान दिया है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। इतना ज्ञान जैनों के पास है, क्योंकि दुनिया के सब भगवानों से ज्यादा केवली सर्वज्ञ तीर्थंकर जैन धर्म में।
तो हमारे पास तो बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन हम ही जैन धर्म में जन्म लेकर के ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो कैसे फिर कौन करेगा? हमारे धर्म का ज्ञान कोई दूसरे थोड़ी पढ़ने आए, और कोई अजैन पढ़ करके हमको पढ़ाने आएगा, सिखाने आएगा, ये थोड़ी उचित। ये सोचिए आप, सबसे बड़ी विशेषता ये। हाँ जी, अब क्या आया पांचवा आचार? पांचवा आचार ये है वीर्याचार। समझे? पांचवा आचार वीर्याचार का मतलब क्या है? ये हो गया, आप अंदर से देखिए तो ये तपाचार में भी आना चाहिए, ये ज्ञानाचार में भी आना चाहिए, ये दर्शनाचार में भी आना चाहिए, ये चारित्राचार में भी आ जाए। आज आपने मान लीजिए कि साहब कायोत्सर्ग शुरू किया है, अब आपने 100 लोगस का कायोत्सर्ग शुरू किया है। मैंने 2 घड़ी की सामयिक जरूर ली, लेकिन मैं 48 मिनट की सामयिक के अंदर खड़े खड़े 100 लोगस का बरोबर कायोत्सर्ग करूंगा। ये इसमें आपको खड़े खड़े 100 लोगस का कायोत्सर्ग करना, ये आपका वीर्याचार है। नहीं तो आप आराम कुर्सी से बैठ कर, एक महिला ने कहा कि मैं तो बेड पर बैठ करके मैं सामायिक करूं, तो मैंने कहा भाई नहीं चलता है, ऐसा मत करिए आप। ख्याल आया कि नहीं? नहीं, मेरे को जो है बेड पर ही बैठना अच्छा लगता है। मैंने कहा आप नीचे अपनी जो है एक ब्लैंकेट लेकर उसके ऊपर आपका कटासना रख करके आप सामायिक कर लो, बैठो, रास्ता निकाल। अब लोगों से नीचे बैठना ही नहीं होता है, वो हमेशा की आदत कुर्सी टेबल की हो गई, तो नीचे बैठना ही नहीं हो रहा है। ये है आपका वीर्याचार, जिसमें जोड़ रहे हो। ज्ञानाचार में वीर्याचार को जोड़ा है टू यूज द एनर्जी इन योर नॉलेज, टू गेटिंग द नॉलेज। नहीं, मैं आज 2 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मैं इतना इस तरह से पढ़ के सीख करके, मैं घर में बिस्तर में लेटे लेटे नहीं पढ़ूंगा, सोता सोता नहीं पढ़ूंगा, मैं बैठकर अच्छी तरह से स्टडी विथ रिस्पेक्ट मैं पूरी स्टडी करूंगा। आज मैं यहाँ पर वीर्याचार दर्शनाचार के अंदर आपने प्लस पॉइंट में जोड़ दिया। मैं भगवान के मंदिर में 108 प्रदक्षिणा देते हुए खमासना करूंगा, वंदना करूंगा। ये आपने वीर्याचार एक्सेस जोड़ दिया, तो आपने अपनी तरह से इसको भी धर्म के रूप में ज़्यादा बना दिया। मैं पालीताना समेत शिखर जी तीर्थ यात्रा जाऊंगा, मैं अपने पैर से चल करके ही चढ़ूंगा, भले ही 2 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए, मैं बरोबर अपनी शक्ति से ही। ये जो है इस तरह से जब हम जोड़ेंगे, मैं चारित्राचार के अंदर प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, बिल्कुल खड़े खड़े करूँगा, मैं सामायिक इस तरह से करूँगा, मैं जो है नींद लेते हुए नहीं करूँगा। ख्याल है कि नहीं? तो ये जो है जिसमें आपका वीर्याचार जितना प्लस पॉइंट में जुड़ेगा ना, उतने ही नेत्रा के परसेंटेज बढ़ेंगे, कर्मक्षय के नेत्रा के परसेंटेज बढ़ेंगे। तो वो भावोल्लास है हमारा, उससे भावोल्लास बढ़ रहा है। हाँ जी, मैंने ये जो है पंचाचार का धर्म आपका क्या क्या है, आप क्या क्या करेंगे, कितनी आइटमें करेंगे, आप अपने हिसाब से और लिख सकते हो और भी इसमें ऐड कर सकते हो। एक जनरल लिस्ट आपको बताया, पंचाचार धर्म ये है। अब ये है क्या? दर्शन ज्ञान चारित्र तपविधि आत्मा के गुण है तो आत्मा के मूलभूत गुण है। इन गुणों के अनुसार आत्मा आचरण करे, वही तो आत्मा का आत्मधर्म है। आत्मा अपने गुणों के अनुसार आचरण करे, ये धर्म है, आत्मधर्म है। बोलिए आरती बहन, कैन यू स्पीक नाउ? जस्ट रिपीट द सेंटेंस। The soul, when is doing each and every practical activities according to its own virtues, that is called the spiritual religion. The soul, when it's doing each and every activities according to its guna, that is
spiritual belief. Now make the opposite sentence. Spiritual belief is when the soul is doing activities according to its will. बोलिए मीना बहन जी, कैन यू मेक द अपोजिट सेंटेंस? When the soul doesn't do the activities according to its virtues, then it accumulates karma. Right. Then it becomes as a karma. What is the karma? आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण करे वो कर्म है। आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण करे वो आत्मधर्म है। ये आत्मा के गुण है। ज्ञान आत्मा का गुण है, दर्शन आत्मा का गुण है, चारित्र आत्मा का गुण है, ये सब आत्मा के गुण है। अब ये हमारी डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिकल चीजें। अब इसमें से आपको कौन सी रात को करनी है, कौन से दिन को करनी है। रात में हम भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, रात में सामायिक जरूर कर सकते हो। आप कभी भी करें। रात तो 12 घंटे की होती है, आपको नींद लेनी है 6-7 घंटे, बाकी के 5-6 घंटे क्या करेंगे आप? और खाना पीना है नहीं सब रात को। तो आप अपनी धर्म आराधना रात्रिचर्या में कैसे सेट करते हो, और आप अपनी धर्मचर्या दिन में आप कैसे सेट करते हो, आप अपने अपने हिसाब से सबको सेटिंग करनी है। और भी टाइम टेबल हम सेट करेंगे, लेकिन पहले अपना टाइम टेबल आप खुद बनाइए। आपकी क्या सुविधा है, आपकी अपनी डे टू डे लाइफ क्या है, आप अपनी जॉब में, बिजनेस में या रिटायरमेंट में या जिसमें हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी ड्यूटी, एवरीथिंग आप समझ करके आप अपना टाइम निकाल करके अपनी शेड्यूल बनाइए। लेकिन उसके अंदर आपको ये देखना है, एवरी डे लाइफ के अंदर 5 आचार का आचरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कम ज्यादा ये इट डिपेंड्स ऑन यू। आज कम होगा कल ज्यादा होगा, आज कम होगा कल ज्यादा होगा, वो आपको डिसाइड करना है। तो ये जो है आज हम ये क्लास से, अभी तो ये सीरीज जो चल रही है, सैटरडे संडे 2 दिन जो है ये आ रहे हैं हमारे पास श्रावक जीवन के। तो उसके अंदर हमको जो समझना है वो ये जरूरी है। तो प्रैक्टिकल भी आ रहे हैं, हम थियोरिटिकल सीख रही है, हम फिलोसॉफिकल सीख रहे हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल भी सीखेंगे आप। बोलिए साहब, जिनको प्रश्न पूछना है पूछिए। हाँ जी, एनके जैन साहब बोलिए, बांटिए जी। महाराज साहब, ये धर्म चर्चा भी तो एक किस्म से ज्ञान अर्जन करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कई बारी घंटों लग जाते हैं धर्म चर्चा में। जैसे मैं आपका जो लेक्चर है वो अपने कजन से डिस्कस करता हूँ, तो कई बारी तो 45 मिनट लग जाते, पता ही नहीं लगता। पूछते पूछते वो भी कुछ प्रमाण देता है, मैं भी प्रमाण देता हूँ। अरे तो 3 मिनट और बढ़ा दो ना, 3 मिनट और बढ़ा दो, 45 की 48 कर दो। नहीं, अंदाजे से बोला 48 भी होगा वो, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। कई बार बैठिए, सामयिक में बैठ करके चर्चा करिए। बहुत अच्छा है, स्वाध्याय हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। ठीक है। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, परावर्तना, धर्म कथा, ये 5 प्रकार से स्वाध्याय होता है। ठीक है महाराज जी। हाँ जी, बहुत अच्छा, बोलिए बांटिए। हाँ साहब जी, जो हम लोग स्वाध्याय करते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण और मंदिर बेड़ा से जाते हैं, उस समय तो हम लोगों का संवर और थोड़ा हो जाता है, आश्रम रुक जाता है, लेकिन वापस हम प्रवृत्ति में आ जाते हैं तो उसमें वापस चला जाता है। इसको अवरोध करने के लिए क्या किया जाए? भाई साहब, वो तो आने वाले तो है, निमित्त है, लेकिन इधर ये बढ़ाएंगे तो उसको वो घट सकते हैं ना। ये फायदा होगा कि नहीं आपको? थोड़ा फर्क तो आ रहा है। जरूर आएगा, जरूर आएगा। आप बढ़ाइए, बढ़ाने की कोशिश करिए। आप आखिर गृहस्थ जीवन है, कम ज्यादा तो होना ही होना है, इसीलिए नियम दिया ना आपको। नियम रेगुलर करने के लिए दिया है, तो वो नियमितता आ जाती है जीवन के अंदर, वो बहुत फायदा होता है। अच्छा, हाँ जी बोलिए। आरती बहन, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन?
હજી હે તો મધ્યાની સાચી કદાચ લાઈક નિયમ નહીં લઈ सकता हो પણ મહાવ્રત લઈ सकते हो तो लाइक अरे what can be the reason for that? बहुत बड़ी बात है, सोने में सुगंध है। आप छोटे नियम नहीं ले सकते हो तो महाव्रत ले लो। महाव्रत तो साधु जीवन के अंदर है, ख्याल आया क्या? नियम बिल्कुल छोटे 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 नियम जो है, हम जैसे बोलते हैं धर्म के विषय में बच्चे हैं अभी, स्लोली स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए नियम दिया है। ऐसे तो नियम तो आपके बिना धर्म के नियम भी तो काम के है ना, सब जगह पर काम के, ये तो रेगुलराइजेशन के लिए है। लेकिन आप नियम लो, फिर व्रत में जाओ, छोटे व्रत से बड़े व्रत में आओ, फिर महाव्रत में आओ। महाव्रत तो साधु जीवन के बन जाएंगे सब, बहुत अच्छी बात है, आपकी भावना अच्छी है। जल्दी બીજું ક્વેશ્ચન હતું આ જૈન ધર્મ વગર કેવળ જ્ઞાન આ सकता है like say Yes. somebody is like very spiritual meditation It is possible, it is no restriction for any caste and creed, but the gunasthan, it is a, you see that all the gunasthan are for that. So in each and every gunasthan you have to do this karmakshay, and then you have to achieve that. Just we discuss about the anitya bhavana. So anitya bhavana can do any other person, you see, it is not compulsory for Jain. Nothing is compulsory for them. But when whoever so may be, either he may be Jain, may not be Jain, when they will do they do the same process. This is the, you see, this is the school, and in this school, he either he is Jain, he non-Jain, whoever so may be, but they should come in the class, they should read the subject, they should give the exam, then they should do the study. Same like that. कोई भी जैन हो नॉन जैन हो आप प्राप्त कर सकते हो। અને ધર્મ વગર like any ધર્મ વગર like they can achieve anything or no? हाँ, विदाउट द रिलीजन यू सी, फिर तो कर्म ही है ना, फिर तो पाप है, फिर पाप की कर्म प्रकृति प्रवृत्ति है। विदाउट रिलीजन तो क्या करेगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इट इज कंपल्सरी, यही तो बोल रहे हैं हम, श्रावक जीवन। अब ये धर्म प्रवृत्ति है, कम ज्यादा रेगुलर करिए, जीवन में आ जाएगी तो जीवन वैसा हो जाएगा साहब। हाँ जी बोलिए साहब। सप्त व्यसन तपाचार की कैटेगरी में होंगे। तो तपाचार के अंदर भी आपको आयम्बिल, एकासना, बियासना, नवकारसी, पोरसी, 60 पोरसी, 24, 23, छोटा बड़ा कम ज्यादा जो भी करना हो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते। नहीं, अगर किसी ने सप्त व्यसन का त्याग है तो तपाचार में ही आ जाएगा। जरूर जरूर जरूर, वो हमेशा के लिए पचखान है ना। हमेशा के लिए पचखान है, लेकिन पचखान लिया नहीं हुआ, वो भी करना चाहिए, पचखान लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, प्रतिज्ञा है ना, तो आप भगवान के समक्ष प्रतिज्ञा लेते हो तो पचखान ले लो कि भाई सप्त व्यसन का सर्वथा आजीवन त्याग है। और सैकड़ों चीजें हैं, कई चीजों के खाने पीने के त्याग है, वो भी तपाचार में ही आएगा। क्या लाएगा नहीं, आपने आलू प्याज का त्याग किया, अनंत काय का त्याग किया, वो भी आपके तपाचार में ही आएगा। बरोबर है, वो हमेशा के लिए तब चल रहा है, ये डे टू डे है तो डेली के अंदर चल रहे हैं, वो बड़े तब जो है वो व्रत पचखान के तब चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और किसी को पूछना है बोलिए सर। करो मंगल पाठ। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमायरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सव्वसाहुणम एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलं। चत्तारि मंगलं अरिहन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुतम्।
चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां